जय सिया राम। बंदो सिर तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं कुमार ब्रजेंद्र आप सभी को सादर जय सिया राम करता हूँ। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, तो आज इतना बढ़िया सुयोग है जो 300 साल बाद ऐसा सुयोग आया है, जिसमें श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शंकर और मेरे रघुनाथ जी का मिलन हो रहा हो, और साक्षात ऐसा ही प्रतीत हुआ। इस पुरुषोत्तम मास में जो भी शुभ कार्य करें और किया होगा, उसको भगवान 100 करोड़ से भी ज़्यादा फल अधिक देंगे, ऐसा संत महात्मा का कहना है। तो आइए, और हम विगत किष्किंधा कांड पाठ में भी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। किष्किंधा कांड पाठ जो है वो रामचरितमानस का हृदय बतलाया गया है। हृदय इसलिए बतलाया गया है कि इसमें ही पहली बार श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम भगवान शंकर जी से गले मिलते हैं, यानी हनुमान जी से मुलाकात होती है और हनुमान जी को भगवान राम ने गले लगाया है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड है, तो किष्किंधा कांड पाठ को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक से हम अपने मन को निर्मल और सुंदर नहीं करेंगे, सुंदर कांड हमको समझ में नहीं आता। तो इसी तरह से इसलिए इस किष्किंधा कांड पाठ का समझना वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह से किया कि जिससे कि इस कम से कम इस 30 दोहे में सबको इसका महिमा समझ में आ जाए। इसमें केवल एक बात का ध्यान है, इसमें केवल ये चीज दर्शाया गया है कि भगवान शंकर और हमारे प्रभु रघुनाथ जी के बीच ऐसा संबंध था जो कि पूरे ब्रह्मांड में किसी के बीच नहीं है। दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं, और दोनों एक दूसरे को परम मित्र मानते हैं। मित्र वो है जिसके व्यवहार से मित्र का जो सिद्धांत है वो बदल जाए, मित्रता उसको कहते हैं। तो जीवन मित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा। सुंदर जीवन कैसे बनेगा? एक साधक ने बहुत ही बढ़िया एक भजन के द्वारा इस चीज को समझाया है। आइए 2 लाइन उस भजन को हम लोग भी गुनगुनाते हैं। बहुत प्रेम करने वाला कोई जिसे भी मिला नहीं है, यह जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्रेम करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। कैसे पता चलेगा? मुझे तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू है, तेरी ही चाहत तुझे समर्पण और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। तो जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जरूर आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो। भगवान शंकर और राम जी का ऐसा
संबंध था कि एक दूसरे के कहने में ऐसा रहते थे कि अपना सिद्धांत भी छोड़ देते थे। पीछे की कथाओं में चलते हैं, सती चरित्र में जब माँ सती अपना शरीर त्याग रही थी, तो अपना शरीर त्यागते समय उन्होंने भगवान राम को याद किया और क्या कहीं कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्म शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा सती ने भगवान राम से वरदान मांगा। जब सती की मृत्यु हुई तो भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। वो जगह जगह जाते, जहाँ राम कथा होती वहाँ कथा सुनते, लोगों को कथा सुनाते, और ऐसा हो गया जैसे कि उनको जीवन में अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन भगवान राम ने जब माँ सती को वरदान दिया तो वो हिमालय महाराज के घर में पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई और उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वो श्री रामचंद्र जी के कारण ही हुआ। और इधर यहाँ पे सुग्रीव जी महाराज के साथ जब हनुमान जी हैं, जो महाराज सुग्रीव के साथ बने हुए हैं, और महाराज सुग्रीव इसलिए संशय करने के बाद और प्रभु श्री राम के बार बार परीक्षा लेने के बावजूद भी बने रहे, इसलिए बने रहे कि भगवान शंकर उनके साथ थे। तो भगवान शंकर ने ही जो हनुमान जी के रूप में है, महाराज सुग्रीव की मित्रता भगवान प्रभु श्री राम से कराई थी। इसीलिए एक बार जब मित्र बना लिए उनके कहने पे, तो भगवान बार बार उनको माफ करते हैं और बार बार उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा जीवन में होना चाहिए कि आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बहुत प्रेम करे। प्रेम भी दो तरह के होते हैं, ज्ञान परख प्रेम और अज्ञान परख प्रेम। अज्ञान परख प्रेम को ही मोह कहते हैं और ज्ञान परख प्रेम को ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। अभी समय बहुत कम है, चर्चा करने का उतना समय नहीं है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक आइए भगवान के एक छोटे से भजन के साथ इस प्रसंग का समापन करते हैं। हे नाथ दया करके मुझको अपना लेना, हे नाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। हे नाथ दया करके मुझको अपना लेना।